नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह पल देशवासियों के लिए गर्व से भरा हुआ है। भारत के 73वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भारत के 73वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित विधान भवन के सामने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सभी को 73वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है। सीएम ने कहा कि आइए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराने के साथ हमें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति प्रेरित भी करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वासी आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव भी मना रहे हैं। यह विशिष्ट कालखंड हमें महान देशभक्तों के सपनों एवं लक्ष्यों के अनुरूप समता मूलक समाज के निर्माण का अवसर प्रदान करता है। सीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाने की अपील की। आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत ने यह साबित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जिसमें जीवन और जीविका को बचाने की पूरी गारंटी रही हो, भारत का यह कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए आज भी एक नजीर बना हुआ है। आज एक बार फिर से हम सबको इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा कि हम अपने भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन में जब भी अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो उससे पहले अगर अपने कर्तव्यों के बारे में भी प्रत्येक नागरिक विचार करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए तो वह मुझे लगता है कि भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के रूप में खड़ा करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। भारत निश्चित ही दुनिया की एक महाताकत बनकर के आगे बढ़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य, जिस उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान एक लंबी यात्रा प्रारंभ की है, विकास की, समृद्धि की, सुशासन की और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए देश के अंदर एक नई नजीर प्रस्तुत कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले उन सभी नागरिकों को जिन्हें कल पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारत सरकार ने सम्मानित किया है, उनके नामों की घोषणा की है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। मैं देश के उन सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी कल से चुनावी अभियान में जुटने वाली है। भाजपा का कल से चुनावी जनसंपर्क अभियान का आगाज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा के पक्ष में हवा बनाएंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा के चुनावी कार्यक्रम की कमान खुद अमित शाह संभालेंगे और जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
शीतकालीन सत्र में श्री गुरु कारशिन कृपा धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में गरीब असहाय लोगों को जगह जगह कंबल वितरण किए गए। कारशिन नागेंद्र महाराज ने कहा कि निस्वार्थ भाव से दीन दुखी जनों की सेवा करना नारायण की सेवा करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जहां अन्न जल की कमी है, जहां असहाय असमर्थ लोग जिनके पास पैसा नहीं है अपने चिकित्सा नहीं करा सकते, ऐसे लोगों को चिकित्सा के द्वारा, वस्त्र के द्वारा सेवा करना ही भजन है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि परमात्मा ने हमको सामर्थ्यवान बनाया है, तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से दीन जनों की, साधु संतों और ब्राह्मणों की सेवा करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तो वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के जोड़तोड़ और भागदौड़ का सिलसिला तेजी से चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी पकड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद ने कांग्रेस पार्टी जिला कमेटी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह से जिला कांग्रेस कमेटी में हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद आनंद प्रकाश गौतम का कहना है कि वे 1971 से कांग्रेस पार्टी में और 1985 से 94 तक सांसद रहे और कांग्रेस के लिए 32 दिनों तक उन्होंने जेल भी काटी है। लेकिन जिले में कांग्रेस पार्टी का टिकट बंटवारे को लेकर पूर्व सांसद से सलाह न ली गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। के बीच में जो विश्वास का कड़ी थी वो दरक गई, टूट गई। विश्वास नहीं करता, ना नेता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करता है और ना वर्कर का ही विश्वास रह गया। इसी को लेकर के हमसे तमाम लोग शिकायत करते हैं कि साहब आप हैं वहां तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमसे कोई पूछेगा तभी तो हम करेंगे। तो हम उनका सम्मान या उनकी मर्यादा कार्यकर्ताओं की बचा नहीं पाते हैं इधर कुछ दिनों से। मेरी सदस्यता 2 बार की रही है राज्यसभा की। एक तो 85 में हुआ था चुनाव मेरा और एक 88 में हुआ। एक बाई इलेक्शन का था, एक पूरा इलेक्शन का था। आपको आज मैं ये भी बता दे रहा हूं कि पहली बार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ अध्यक्ष थे तो मुझे लोकसभा नहीं मिला, तो उन्होंने बगैर किसी से बताए, बगैर किसी के चर्चा किए, अध्यक्ष होने के नाते फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उस समय, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुख्यमंत्री को भी नहीं बताया और हमारा नाम राज्यसभा के लिए बाई इलेक्शन में भेज दिया। यूपी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बीच जिला जालौन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती गई है। नामांकन कक्ष के 100 मीटर के दायरे को बैरिकेडिंग किया गया है और वहीं डीएम जालौन ने कहा है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 साथ ले जा सकेंगे और बता दें कि आचार संहिता का पालन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी पार्टियों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने आचार संहिता से जुड़े हुए नियमों का पाठ पढ़ाया। आज जो है वो विभिन्न राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निर्वाचन में व्यय संबंधी जो हमारी मार्गदर्शिका है उसका वितरण सभी को किया गया है और उनको विभिन्न प्रकार के जो भी प्रचार प्रसार, वाहन और झंडे संबंधी नियम भी बताए गए हैं, ताकि चुनाव आचार संहिता का पालन हो और किसी प्रकार का उसका उल्लंघन ना हो और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद कानपुर देहात विकास भवन सभागार कक्ष में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम इतने बड़े प्रदेश में सेवा करने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं और इसीलिए इस प्रदेश की बेहतरी के लिए हमें निष्ठा और लगन के साथ प्रयास करना चाहिए। हमारे लिए किया अच्छा कार्य ही इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। डॉक्टरों और टीकाकरण में लगे अधिकारियों के प्रयासों का ही परिणाम रहा है कि आज हम प्रथम डोज में 100% वैक्सीनेशन अपने नागरिकों को लगा सके हैं। इसलिए जनपद में एक सुरक्षा का माहौल पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन होने वाला है। हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाएं। निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। हम क्या क्या अपना काम करके किस प्रकार कर्तव्य निष्ठा की भावना से अपने दैनिक कर्तव्यों को करके उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए आज कुछ समय इस चिंतन और मंथन में लगाएं कि जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस प्रदेश को इसका वास्तविकता दी, उस प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में
और आज तो कोविड महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि अपने प्रदेश को कोरोना टीकाकरण में सबसे आगे ले जाएं? और उसकी शुरुआत होगी हमारे घर से, हमारे परिवार से और हमारे जनपद से। क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता कि अपने घर में 15। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।